मेरे को ट्रीटमेंट कराना मेरे मालिक, आपकी पर्ची के बिना होगा नहीं। जिनके नाम से कटेगी वो हाँ कर लेंगे, उसी के नाम से कटेगी, मेरे नाम से तो चलेगी नहीं। मैं आपको बताऊं नाम में आईओ हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात? आईओ जो हाँ कर देगा तो उसी के नाम से काट देंगे। इस समय अगर कोई वारदात हो जाए तो उसका मुकदमा लिया जाएगा। अगला आदमी वो वेट करेंगे तो मैं वेट करेंगे जब अगला जो कहेगा मैंने तेरे साइन नहीं करी। कोर्ट कहती है 1 घंटा डिले इन FIR क्यों हुआ, क्योंकि ड्यूटी अफसर नहीं था। आओ ना मैडम, मैं बाइट बनाते हैं बढ़िया सी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम भी वकील हैं, कोई बात नहीं भाई, आपको लग रहा होगा अनपढ़ गंवार आ गए। गंवार तो नहीं कहा मैंने आपको, नहीं लग रहा होगा, किसी ने कहा लग रहा होगा आप भी कह रहे हो। मैंने कहा आपको सर ऐसा लग रहा होगा। आप भी खुद कह रहे हो। हाँ लग रहा होगा, पूरी लाइन तो सुनो, आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं ऐसा है नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़ रही हूँ सर, बच्ची का करवाना है हमें टीके में, आप करके दे दीजिए। मैं 2.5-3 बजे तक मैं देख रहा हूँ, अगर दूसरा आई हो तो मैं ढूंढ प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। बिटिया दर्द में है सर, देखिए सबकी बराबर है, आपकी भी बेटी और मेरी भी बेटी। वेट करो, कोई दूसरा होगा तो मैं देखता हूँ। सर ज्यादा वेट मत कराओ सर, एक बात देख कोई बैरी में दे दो प्लीज सर। मेरे पास 11 बजे इस बिटिया का फोन आया और मैंने तो इन्हें पहचाना भी नहीं, लेकिन आज मुझे जो सारी सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि आज सुबह एक चोरी की वारदात हुई कि फैमिली वृंदावन गई हुई थी और उसके पीछे उन्होंने बताया कि वो मेड को इन्फॉर्म करके गए थे कि आप काम पे मत आना, और उसके बाद उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है कि 6 लाख का गोल्ड जो ज्वेलरी है वो हमारे घर से गायब हुई है। पूछताछ में, क्योंकि देखिए एक सॉफ्ट टारगेट ये मध्यम वर्ग है, पहले भी मैंने आपसे कहा था जो मध्यम वर्ग है ना आज फरीदाबाद में वो सबसे ज्यादा टारगेटेड, पुलिस वालों को कोई सिंपैथी नहीं है इन लोगों के लिए। एक नॉर्मल पूछताछ के लिए आप देखिए, अगर वो सस्पेक्टेड है, नाम हारा है इसका, और जो कैमराज हैं घर के जितने भी सोसाइटीज के निकाले गए हैं उसमें 2 युवक आ रहे हैं और वो जिनका फेस एकदम क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन एज पर रूल शी इज सस्पेक्टेड और इसको पूछताछ के लिए यहाँ पे लाए। सेक्टर CI ने उठाया इनको, सेक्टर 85 की CI ने टीम ने इन्हें उठाया और थर्ड डिग्री का इनको इतना मारा है, इतनी बुरी तरह। उनका एक 8 महीने का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा, इतनी थर्ड डिग्री। देखिए सस्पेक्टेड है, और ये तो जब आप वो भी ले लेते हैं, कस्टडी भी ले लेते हैं, तब भी इतनी बुरी तरह एक महिला की तरफ पानी के टब में मुंह भिगो के, ठीक है, डुबो दिया उस बच्चे को, रस्सी से टंगाया। एक महिला, सिर्फ एक महिला थी और 11 पुलिस वाले थे वहां पे CIA के। क्या ये सिर्फ एक निम्न वर्ग के लोगों को टॉर्चर करने के लिए है ये पुलिस? इनके लिए इनका कोई कानून नहीं है कि एक औरत से आप सिर्फ पूछताछ के लिए लेके आए हैं, आप उससे नॉर्मल पूछताछ करिए। मैं कहती हूँ आप इसके मोबाइल ट्रेसिंग पे डालिए। अगर इनको ये लगता है कि वो जो 2 सस्पेक्टेड भेजे गए थे जिन्होंने चोरी करी, उनको तो ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो ये कुछ नहीं कर पाए, 24 घंटे हो चुके हैं। लेकिन एक औरत को इतना उठा के, इतनी गरीब बेचारी बच्ची, उसको उठा के, मैं कह रही हूँ आप पूछिए, लेकिन पूछने का ये कौन सा तरीका है कि आप थर्ड डिग्री का यूज कर रहे हो उस बच्चे के ऊपर? कई बार महिलाएं भी गलत होती है, मैं ये नहीं कहती, मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं लूंगी कि महिलाएं ही हमेशा ठीक होती है। मैं ये कहती हूँ कि एक जो निम्न वर्ग है ना, वो कानून व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। देखिए मैं पहले 11:15 बजे गई हूँ 16 में महिला थाने, वहां बिल्कुल गेट बंद थे, जैसे ऐसा लग रहा था किसी का पर्सनल घर है। मैंने गेट खटखटाया और मैडम बाहर आई, उन्होंने बोला जी यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यहाँ पे 376 का या पोक्सो का मुकदमा दर्ज होता है, आप खेड़ी पुल पे जाइए। मैं 11:15 बजे खेड़ी पुल पे पहुंची, 11:15 बजे मैं खेड़ी पुल पे पहुंचती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि ये भी आपका यहाँ पे ये आपका क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी आज हिंदुस्तान का जो कानून कहता है कि औरत कहीं पे भी जिस स्थिति में है, जहाँ है, जो उसके एरिया के पास जो भी चौकी पड़ती है वो अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज करा सकती है। हम इस बच्ची को लेके BK गए, BK वालों ने मना कर दिया कि पहले आप कंप्लेंट की पर्ची लेके आइए तभी हम इसका ML करेंगे। अब हम जिस चौकी में अब हम पहुंचे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं 12:15 हो रहे हैं, और जो ऑन ड्यूटी अफसर है वो कह रहे हैं जी गश्त पे गए हैं। पहली बात तो ऑन ड्यूटी अफसर गश्त पे नहीं जाता, ठीक है, और वो कह रहे हैं 12:15 बजे कि 2:30 बजे ऑन ड्यूटी अफसर आएंगे, आप यहाँ पे वेट करिए। अभी तो देखिए मैं खुद खड़ी हूँ। आज मैंने ये देखा कि मैं मतलब एक चर्चित, आप लोगों के माध्यम से मीडिया या समाज में आज एक चर्चित चेहरा हूँ, तब आज मुझे ये कहा जा रहा है कि 2:30 बजे आप आइएगा तब हम आपको रिसीविंग देंगे। अरे 2:30 रात को कोई पुलिस व्यवस्था ही नहीं है, फिर कहते रेप कैसे हो जाते हैं? वो महिला रात को 12 बजे
क्यों गई वहां पे? क्या रात को पुलिस बिल्कुल कानून व्यवस्था ठप हो जाती है? मैं सीपी साहब से कहती हूँ, सीपी साहब क्यों 2 साल में इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है फरीदाबाद में कि औरतें सेफ नहीं है? आपकी सीआई की टीम ने उठा के लेडी से पूछताछ जो करनी चाहिए थी उसमें उसको 3rd डिग्री का आप लोगों ने दिया। किस हक से? आपके पास क्या राइट था? शी इज ओनली सस्पेक्टेड वुमेन। ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आप ये वो महिलाएं जिन्होंने चोरी करी है, जो कैमरे में आ रहे हैं उनको पकड़िए। अगर वो ये कहते हैं ये वही महिला है जिसने हमारी मदद करी है पकड़ने में, तो मैं तब कहती हूँ आपने जो इस बच्चे के साथ, तब भी आप 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे एक महिला के ऊपर। शिकायत लेने को तैयार नहीं है सर। वो कह रहे 2:30 बजे आएंगे अफसर। तो आप किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? ये किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? एक गरीब महिला को इतनी बुरी तरह मार दिया गया, अभी तक वो सस्पेक्टेड है, ना कि उसके ऊपर कोई इल्जाम आया है कि वो उसी ने चोरी करी है। आप उसके पुलिस के फोन उठाइए, उसके ट्रैकिंग पे डालिए, आपको पता चल जाएगा कि वो वारदात में शामिल है या नहीं है। बस इनके हस्बैंड का फोन आया कि ये बीके में है और इन्होंने MLR कटवानी है और वहाँ पे MLR नहीं काटी जा रही है। तो सर बीइंग कहते हैं एनलाइटेंड सिटीजन एंड लॉयर, मैं सर वहां पर पहुंचता हूं तो ये 112 नंबर पे कॉल करते हैं। 112 नंबर की PCR आती है। PCR के आने के बाद भी सर वहां पर इनके MLC नहीं काटी जाती है और ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप एक काम करो जी, कंसर्न किसी भी थाने के अंदर जाओ, पर्ची लेके आओ। सर केस ये है कि महिला है, सेक्टर 85 की CI है, इनको आफ्टर 5 PM 5 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद इस लेडी को CIA वहां लेके जाती है। इन्होंने बताया कि इनको बाथ टब के एक टब था वहां प्लास्टिक का, उसके अंदर इनके ऊपर पानी डाला गया, इनका मुंह दबाया गया। एक लेडी पुलिस, साथ में 11-12 जेंट्स पुलिस, हाथ बांधे गए, रस्से से लटकाया गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इस तरीके के टूल्स इन CIA ऑफिसेज में कर क्या रहे हैं। क्या ये ऑथराइज्ड है हरियाणा पुलिस के कई मैनुअल में है कि ये रोलर्स, बड़े रस्से, बड़े टब उनके अंदर उठा के लोगों को डुबाएंगे और उनसे जबरदस्ती कन्फेशन करवाएंगे? जब इनके पास आज की डेट में साइंटिफिक मोड्स हैं चोरों को पकड़ने के लिए, इनके पास बाइक में आ रहे हैं, उनका बाइक का नंबर है, वहां के फोन की ट्रेसिंग कर सकते हैं, ये CDR निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि महिला थाना सेक्टर 16 गए। आज के डेट में नया कानून आ गया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उसके अंदर कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आप कंप्लेंट देंगे तो 0 FIR करके कंसर्न थाने में भेजेंगे। उन्होंने लेने से मना कर दिया महिला थाना ने, सेक्टर 16। उन्होंने कहा जी आप खेड़ी पुल चले जाए। खेड़ी पुल जाते तो उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। ये आप सेक्टर 77 जाइए, BPTP में जाते हैं। मैंने जमशेद अली जी को फोन किया, आई हैव द कॉल रिकॉर्डिंग, कह रहे रात को मैं 3 बजे आऊंगा और तभी पर्ची काट के दूंगा। जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, एक उनमें से कहते हैं कि करते हैं, दूसरे कहते हैं कि नहीं जो जनाब कहेंगे ऐसा होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कानून यहाँ पुलिस अपने हिसाब से सेट करती है या देयर इज समथिंग लॉ जो हमारे देश में चलता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और आप कह रहे हैं कि अब हम काट के दे रहे हैं, जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बाइट देन दे आर आस्किंग, ये सेइंग कि हम जी करके दे देते हैं। साथ 2 अधिवक्ता और हैं और हम जब कानून भी बता रहे हैं तो कानून को भी सुनने को तैयार नहीं है। जी हम ऐसा नहीं करेंगे, ड्यूटी अफसर आएंगे तभी होगा। मुझे ये समझ नहीं आता इस नहर पार के इलाके में अगर अभी कोई रेप की वारदात हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है या कोई भी संगीन अगर अपराध हो जाता है तो ड्यूटी अफसर साहब सो गए हैं या कहीं चले गए हैं एंजॉय करने के लिए। वो जब आएंगे तभी ये काम होगा, वरना ये काम नहीं होगा। सारी पूरी रात भागी, जब मैं यहाँ ना उसकी रिपोर्ट के लिए कि दे दो, मैं मेडिकल रिपोर्ट यहाँ नहीं दी, फिर न्यूज दोबारा बना के दी। आपको कोर्ट में पेश किया गया था पकड़ने से पहले या रिमांड से पहले? नहीं, कोर्ट में ले गए थे? कोई मेडिकल कराया था बीके में? बाद में जब यहाँ आए बीके 16 सेक्टर गए, वो खेड़ी पुल गए थाना में, फिर यहाँ आए, फिर बाद में 3rd डिग्री के बाद आपका मेडिकल हुआ, उससे पहले नहीं हुआ? अच्छा, कोर्ट में भी पेश नहीं किया था आपको? गाड़ी में किसने बैठाया था? कोर्ट में ले गए थे आपको? कोर्ट में पेश किया गया था? गाड़ी में किसने? जेंट्स भी ऊपर से, ये जेंट्स ने मेरा ये पकड़ रखा था, मोहम्मद जेंट्स ने भींचा था मेरा। क्या ये 85 ले गए? हाँ 85 से। क्या किया आपके साथ? ये लोग थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मीडिया को भी बुला लिया। अभी दूसरी महिला मेडिकल कराया था आपका? इसलिए नहीं कराया। किसने डुबाया? क्या पूछ रहे थे? वो कह रहे हांग कौन था पुलिस वाला, जब मेरे को पता ही नहीं था तब मैं कैसे क्या हांगने के लिए बोल रहे? क्या हांग मेरी आँख तलक निकल गई थी, पर उन्होंने क्या नाम आपका जी? काट दी। अच्छा, क्या क्या किया आपके साथ? मेरे को पानी में डुबो के पूछ रहे थे, मेरे को पता ही नहीं। मेरे ये वाली भी निकल गई, सबको उतार दे, ये भी उतार दे, सारा उतार दे। मेडिकल भी करवाया आपका? नहीं हुआ। मेडिकल नहीं हुआ? आपको सोसाइटी से कौन लेके गया था?
सोसाइटी से मेरे को गार्ड ने बुलाया था कि आज तुम्हारी एंट्री नहीं हो रही है आरती, यहाँ के आ जाओ। तो मेरे पे फिर पुलिस के द्वारा एंट्री सुबह हो चुकी है। फिर गार्ड कहाँ ले गया आपको? इनके यहाँ पे लेके गए थे, वही पुलिस थी। अच्छा, किसी ने चोरी तो की होगी ना, अब आप पर डाउट है? हाँ, 2 बाइक चोरी तो हुई है ना उनके यहाँ? हाँ, 2 कौन सी बाइक। सोसाइटी आपकी? 2 बाइक कौन सा सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम क्या है? ओनर होम। ऑनर होम कहाँ पर पड़ते हैं? कौन से सेक्टर में है? सेक्टर कौन सा है? मुझे 89। 89। मैं कुछ भी नहीं जानती, क्या बता, मैं को नहीं जानती मैं कुछ भी कर लो, जान से मार दो, लेकिन मैं नहीं जानती। मतलब चोरी की नहीं तो कहाँ से आप हैं? चोरी की नहीं, बुलवा रहा कि जबरदस्ती बुलवा रहे थे। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि आप रूट काज पे जाइए। हमारे पास शिकायत दी थी मिस्टर हिमांशु सेठी ने, ये बीपीटीपी में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और ये 12 तारीख को वृंदावन में गए थे और पीछे से ये निकले हैं एज पर कंप्लेनेंट, सुबह 7:15 बजे निकले हैं ये, और 4 बजे इनको फोन आ गया आपके घर में चोरी हो गई। उस कंप्लेंट के आधार पे पुलिस ने FIR नंबर 13 डेटेड 13/1/2026 मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 454, 323 IPC की धारा है, BNS की अलग रिसेंट धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। जो शिकायतकर्ता का वर्जन है कि मेड के अलावा हमने किसी को नहीं बताया कि हम जा रहे हैं, और तुरंत ही उनके जाने के कुछ ही देर बाद चोरी होनी हुई है, और उसमें हमारी लोकल पुलिस BPTP और क्राइम ब्रांच सभी लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बेसिकली कि चोर को पकड़ा जाए। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी लीड पॉइंट्स होते हैं सबसे पूछताछ होती है, और मेरी SHO से भी बात हुई है कि जो लेडी को बुलाया गया एज पर लॉ बुला के पूछताछ करके फारिग किया गया। अगर फिर भी कोई शिकायत देती है तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसी साहब, जो ये महिला आरोप लगा रही है कि 3rd डिग्री टॉर्चर मेरे साथ किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको यही बताया ना कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बुलाया है, पूछताछ के बाद फारिग किया गया, लिख के इनको फारिग किया गया है। तो पुलिस का पहला काम है कि सब लोगों से पूछताछ करती है, और जिससे भी लोग पूछताछ करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, वी विल वेरीफाई ऑल दीज फैक्ट्स। अगर उसकी तरफ से शिकायत मिलती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? हम जांच करेंगे, क्योंकि प्राइमरी फेसी है कि जिसकी चोरी हुई है, बड़े अमाउंट की चोरी हुई है, पुलिस जांच करेगी और दोषियों को पकड़ेगी भी। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई या लेटर ऑन पाई गई तो गिरफ्तार भी करेंगे। अभी रिसेंटली 13 तारीख को ही मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच करेंगे, एज पर लॉ करेंगे।